वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप आप लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे। चलिए, तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। ठीक है, तो इजी है, आपने पहले वाली सारी चीज़ें पढ़ी है तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जो है वो बेसिकली होता क्या है। तो एन इक्वेशन विच हैव वेरिएबल एज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, trigonometry function is known as trigonometry equation। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 sin x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 3 cos x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 4 sin² x प्लस 3 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन हो जाएंगे। अब क्या होगा, अब सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में क्या आएगा, उसमें आएगा आपका सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाइड, है ना। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, x की जगह मतलब ब्रैकेट में लिख देता हूँ एंगल, है ना। एंगल विच सेटिस्फाइड ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन is known as solution of trigonometry equation। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होंगे, देर आर टू काइंड ऑफ सॉल्यूशन फॉर एनी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। देर आर टू काइंड ऑफ सॉल्यूशन फॉर एनी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। ठीक है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के लिए दो तरह के सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे। उसमें से पहला होगा आपका कौन सा, फर्स्ट वन इज जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा या फिर एंगल, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एंगल for which equation is satisfied is known as जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम जनरली n के टर्म्स में लिखेंगे। फिर क्या होगा आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एंगल, यहाँ पर भी वैल्यू आएगा, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एंगल x सच दैट x इज लेइंग बिटवीन 0 से लेकर के कहाँ तक, 2 पाई तक। 0 इंक्लूड होगा बट 2 पाई इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 2 पाई का मतलब ही 0 होता है, ये आपको पता है अच्छे से। ठीक है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x सच दैट x इज लेइंग बिटवीन 0 to 2 पाई इज नोन एज प्रिंसिपल वैल्यूज। ठीक है, या प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब देखो, इसको भी हमें सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मैं आपको फर्स्ट बताता हूँ। अगर आपको दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा कि साइन कब 0 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका n पाई हो जाएगा। ठीक है,
वेयर n बिलोंग्स टू, क्या हो गया यहाँ पर ये इंटीजर, है ना। ये तो क्या हो गया, ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। और अगर मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा आपका 0, पाई एंड 2 पाई। ठीक है, तो 2 पाई को तो हमने इंक्लूड किया ही नहीं था, तो 2 पाई को इंक्लूड नहीं किया था, तो 0 और पाई। क्लियर है। फिर यहाँ पर क्या होगा आपका सेकंड, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो अब कॉस थीटा कब 0 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई/2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये क्या है आपका GS है। अब PS क्या निकलेगा इसका, तो PS हो जाएगा इसका π/2 एंड 3π/2, दो वैल्यूज होंगी। ठीक है। ये ब्रैकेट लगाना बड़ा जरूरी होता है, यहाँ पे ब्रैकेट से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है ना। ये 3 तरह के ब्रैकेट होंगे, इनसे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, इनका मतलब चेंज है, इनका फीलिंग चेंज है ना। अब मैथ्स में तो फीलिंग से ही होता है सारा काम, तो जब तक आप फील नहीं करोगे तब तक कैसे मज़ा आएगा। फील करना बहुत ज़रूरी है, वैसे किसी भी काम में बिना फील के मज़ा नहीं आता। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर, ये देखो थर्ड पॉइंट। अब ज़्यादा फील नहीं लेना है, आगे चलना है यहाँ पर। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब tan थीटा कहाँ पे 0 होता है, तो tan थीटा वहीं 0 होता है जहाँ पे साइन 0 होता है। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये क्या होगा आपका, दिस इज योर GS, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, और PS क्या होगा इसका, तो PS 0 एंड पाई। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम कॉट सेक और कॉसेक फाइंड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हम स्मार्ट है ना, बचपन से स्मार्ट है, हम भी तुम भी सब स्मार्ट ही हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। और इंसान हमेशा स्मार्ट होता है, कोई बुद्धि का प्रयोग करता है, कोई नहीं करता है। जो करता है वो स्मार्ट होता है, जो नहीं करता है वो भी स्मार्ट होता है। पर वो क्या होता है, उसके दिमाग बहुत महंगे दिमाग होते हैं, है ना, क्योंकि वो अनयूज ब्रेन है। और जो चीज़ अनयूज होती है वो तो महंगी होती है ना, तो याद रखना। ठीक है, ये 3 इडियट का डायलॉग था। वैसे दिमाग एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना खर्च करोगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा, तो खर्च करते रहो, घिसते रहो अपने आप को। ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, टेन कॉट, और 10 से कॉट की वैल्यू हम 10 की हेल्प से निकालेंगे, कॉट कॉस की वैल्यू हम सेक की हेल्प से निकालेंगे, और साइन की वैल्यू हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, कॉस की हेल्प से सॉरी कॉसेक की हेल्प से निकाल लेंगे। अब ये तो हो गया आपका सिंपली जब 0 दिया हो तब। फिर आता है आपका फोर्थ फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूले में क्या होगा आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर आपको दिया हो साइन अल्फा, तो आपको थीटा फाइंड करना है अल्फा के टर्म्स में। मैं क्या करूँगा, मैं इसको लेकर के आ जाऊँगा LHS में। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। तो अब साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला 2 sin C-D/2 इंटू कॉस C+D/2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको दो अलग अलग फैक्टर दिख रहे हैं जो कि 0 को इक्वल करना पड़ेगा हमें। तो साइन थीटा माइनस अल्फा/2 इज इक्वल टू 0 से क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ पर मेरे को मिलेगा क्या, थीटा माइनस अल्फा/2 इज इक्वल टू क्या, कहाँ पर, n पाई। तो थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई। तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस अल्फा/2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो इससे क्या मिलेगा आपको, थीटा प्लस अल्फा/2 कहाँ पर 0 होता है, ये 2n प्लस 1 पाई/2 पे। तो ये और ये कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, और ये पाई, ठीक है, और ये माइनस अल्फा। सही है। तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, अगर आपके पास यहाँ पर ऑड नंबर है तो इधर माइनस आ रहा है, और आपके पास यहाँ पर इवन नंबर है तो बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो कंबाइंड फॉर्म होगा, या इनको मर्ज करके जब लिखा जाएगा, तो थीटा कैन बी रिटर्न एज n पाई, ठीक है, प्लस -1 raised to power n अल्फा। क्या हुआ इस कहानी का मतलब, अब n अगर इवन है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली n की पावर -1 पावर इवन होने से प्लस हो जाएगा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है। ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के लिए। फिर आएगा आपका फिफ्थ नंबर, जब आपको कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा दिया हो तब आप क्या करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा के लिए ये होगा आपका कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0।
तो 2 टाइम ऑफ कितना हो जाएगा, कॉस, क्या होगा, 2 कॉस सी माइनस कॉस डी है, तो भैया माइनस है तो कॉस तो आएगा ही नहीं, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी आपको दो नंबर दिख रहे हैं अलग अलग, तो क्या करोगे आप यहाँ पर ये साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 रख दोगे, तो आपको पता है क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ, आप इंटेलिजेंट हो बचपन से। थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई मिलेगा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा, और when sin theta minus alpha by 2 can be written as 0, then we will get theta minus alpha by 2 is equal to n pi, so theta is equal to 2n pi plus alpha। जब आप इन दोनों को मर्ज करोगे तो इन दोनों को मर्ज करने से क्या मिलेगा आपको, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये किसके लिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा के लिए आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे। फिर क्या है आपका सिक्स्थ वन, तो सिक्स्थ में क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। अब आप इसको भी LHS में लेके आओ, tan थीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 0। अब tan थीटा माइनस tan अल्फा कैन बी रिटर्न एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो क्या कर दोगे आप यहाँ पर, साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन कॉस थीटा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर के कारण तो कोई जीरो होता नहीं है, होता है कब, जब ये इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी होने का इसका कोई चांस है नहीं, क्योंकि कॉस थीटा और कॉस अल्फा हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होते हैं, ये हमें अच्छे से पता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 से ही मेरे को 0 मिल सकता है, तो थीटा माइनस अल्फा मस्ट बी एन पाई, सो योर थीटा विल बी एन पाई प्लस अल्फा। तो ये तीनों को आपको याद रखना है, तीन इंपॉर्टेंट थे, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, क्या टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा के लिए एन पाई प्लस अल्फा, फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा के लिए 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा के लिए एन पाई प्लस -1 रेज टू पावर एन अल्फा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, इससे हमारे क्वेश्चन जो हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तब आप वीडियो को पॉज करके पहले ये फार्मूला नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको बोला है कि मैं एनसीईआरटी सॉल्व करा रहा हूँ, तो उसी के फार्मूले में लिखाऊंगा ऑब्वियसली, नहीं तो फार्मूला इनका भी होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। आप लोग इनके फॉर्मूले ढूंढें, इनके फॉर्मूले लिखें, क्योंकि कभी ना कभी ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस और एडवांस में मिल सकते हैं। नहीं आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको वहाँ ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए आप वीडियो पॉज करके इनको नोट कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है tan x इज इक्वल टू √3। अब आपको पता है कि √3 किसकी वैल्यू होती है, तो 10 में जो √3 वैल्यू होती है वो किसकी होती है बताओ, वो होती है किसकी, 10 पाई बाय 3 की वैल्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये अब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, क्या पढ़ा था आपने, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, है ना, ये इसके लिए फॉर्मूला था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय 3। अब क्वेश्चन में ये तो मैंने देखा ही नहीं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, तो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा आपका x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पहला पाई बाय 3, और दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई प्लस पाई बाय 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 10 जो होता है वो फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो कितना हो गया, 3 + 1 4 पाई बाय 3। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, सेकंड क्वेश्चन इज गिवन एज sec x इज इक्वल टू 2। तो अब sec कहाँ पे 2 होता है, तो sec x इज इक्वल टू 2 होता है किस पे, sec पाई बाय 3 पे। अब sec का तो फॉर्मूला भी हमने नहीं देखा है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, इसका रेसिप्रोकल लिख दूंगा 1 अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस पाई बाय 3,
एंड बोथ रेसिप्रोकल आर इक्वल, सो बोथ आर ऑल्सो इक्वल, तो cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3। अब cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला क्या था? तो ये था आपका थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ये क्या हो गया आपका, ये GS हो गया। अब PS तो आपको पता है ये कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये x इज इक्वल टू पाई बाई 3 होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, 2 पाई माइनस पाई बाई 3। तो कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया आपका 6 माइनस 1, तो 5 पाई बाय 3। इतना सिंपल था, ये आपका PS हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एज cot x इज इक्वल टू माइनस रूट 3। क्या दिया हुआ है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, cot x इज इक्वल टू माइनस रूट 3। तो अब देखो आप cot कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है, तो पहला नेगेटिव वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही मिलता है, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको ये लिख देता हूँ यहाँ पर, tan x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 हो गया। अब आपको पता है कि tan x रूट 3 जो होता है वो कहाँ पे होता है, 30 पे। 30 पे होता है, तो मेरे को पाई माइनस पाई बाय 6 करना पड़ेगा, तब जा करके पहला नेगेटिव मिलेगा। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये 5 पाई बाय 6। तो क्या हो जाएगा, ये आपको पहला लेक्चर ध्यान से देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। तो tan x इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर, ये 5 पाई बाय 6 ये हो गया। अब क्या होगा यहाँ पर, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के लिए मैंने आपको बताया इसे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस पाई 5 पाई बाय 6। ये आपका क्या हो गया यहाँ पर, ये वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये GS हो गया। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो एक तो आपका 5 पाई बाय 6 आएगा, और दूसरा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 पाई माइनस इस क्वाड्रेंट में आने के लिए 2 पाई माइनस पाई बाय 6। तो कितना हो गया, 12 माइनस 1, तो 11 पाई बाय 6। ये आंसर हो जाएगा। अब आप देखोगे फोर्थ सम, तो फोर्थ सम आपको क्या गिवन है, cosec x इज इक्वल टू माइनस 2। क्या दिया हुआ है फोर्थ सम आपको, cosec x इज इक्वल टू माइनस 2, है ना। रूट 2 वगैरह तो नहीं है, -2 है ना, -2 है। अब cosec x इज इक्वल टू माइनस 2, तो आप इसको पहले रेसिप्रोकल करके लिख दो, sin x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। अब आपको पता है साइन में पहला नेगेटिव किधर मिलेगा, इधर मिलेगा। किस पे मिलता है साइन, 1/2 किस पे होता है, पाई बाई 6 पे होता है। तो इधर आने के लिए पाई प्लस पाई बाई 6 किया तो कितना हो गया, 7 पाई बाई 6 हो गया। तो साइन एक्स कैन बी रिटर्न एज साइन 7 पाई बाई 6। अब आपको इसका फॉर्मूला याद होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस माइनस 1 रेज्ड पावर n अल्फा। तो ऐसे यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज्ड पावर n 7 पाई बाई 6, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कितना हो गया, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज्ड पावर n 7 पाई बाय 6, ठीक है। ये आपका क्या होता है, यहाँ पे आपको ये भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। क्या मेंशन करोगे आप यहाँ पे, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ये आपका GS हो जाएगा। और PS के लिए क्या होगा, तो PS के लिए आपको देखना पड़ेगा कि साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, एक बार इधर एक बार इधर। तो इधर के लिए तो आप निकाल चुके 7 पाई बाई 6, और दूसरी बार के लिए 2 पाई माइनस पाई बाई 6, तो 11 पाई बाई 6 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, GS और PS हो गया। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले 4 क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, नहीं आया समझ में तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, ओके। चलिए आपके पास अब नेक्स्ट क्या है, आपको क्या करना है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ ईच फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो योर फिफ्थ सम इज cos 4x माइनस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, cos 2x, ठीक है। तो आप इसको इधर लेकर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला तो आपने देखा ही है। तो क्या हो जाएगा, -2 साइन 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू साइन 4x माइनस 2x बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये -2 तो 0 में चला गया। साइन 2 प्लस एक्स कितना, 4 प्लस 2 कितना होता है, 6 डिवाइडेड बाई 2 3x इंटू साइन कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू 0। तो आपको साइन 3x इज इक्वल टू 0 से क्या मिलेगा, तो इससे आपको मिल जाएगा कितना, 3x इज इक्वल टू n पाई। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका
एन पाई बाई थ्री हो गया, ठीक है। और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा आपका साइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो से आपको क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू एन पाई। तो क्या हो जाएगा आपका, आपका जो आंसर है वो क्या हो गया, इन दोनों को आप मर्ज करके लिखोगे तो ये दोनों आपके आंसर हो गए, ये जीएस हो जाएंगे आपके, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू एन पाई बाई थ्री और एक्स इज इक्वल टू एन पाई, ये दोनों क्या होंगे आपके आंसर्स हो जाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सम। तो नेक्स्ट सम हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x. The next sum is cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या होगा यहाँ पर, थ्री और टू को तो मैं आपस में मर्ज कर नहीं सकता क्योंकि थ्री प्लस टू क्या होगा, ऑड होगा, थ्री माइनस टू भी ऑड होगा, डिवाइड बाई टू करने से कुछ नहीं मिलेगा, बट थ्री प्लस वन हो सकता है। तो कॉस थ्री एक्स प्लस कॉस एक्स को जब मैं आपस में ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू टाइम ऑफ कॉस थ्री एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू इंटू, कॉस है तो दोनों कॉस ही आएगा, कॉस थ्री एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू माइनस कॉस टू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या हो गया, ये हो गया आपका टू कॉस, कितना हो जाएगा यहाँ पे, थ्री एक्स प्लस एक्स, फोर एक्स बाई टू, तो टू एक्स। फिर यहाँ पे कितना हो गया, ये कॉस थ्री एक्स माइनस एक्स इज टू एक्स बाई टू एक्स माइनस कॉस टू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर आप यहाँ पर कॉस टू एक्स को कॉमन लेते हो तो अंदर आपको मिलेगा टू कॉस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आपको इससे क्या मिलने वाला है, तो कॉस टू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो जो है वो आपको देगा टू एक्स इज इक्वल टू क्या, टू एन प्लस वन पाई बाय टू। सो योर एक्स विल बी टू एन प्लस वन पाई बाय फोर वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस, टू कॉस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, सो योर कॉस एक्स विल बी वन बाई टू, और वन बाई टू कहाँ पर होता है, तो वन बाई टू होता है कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई बाय थ्री पे। टेबल अच्छे से याद होना जरूरी है। तो cos x इज इक्वल टू पाई बाई थ्री और cos x इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला, तो x इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आपका जो x है वो क्या होगा, x इज इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाय फोर और x इज इक्वल टू टू एन प्लस वन, ठीक है, टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये z बार क्यों लिख दिया मैंने, z। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको, आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है कभी भी। तो योर सेवेंथ सम इज साइन टू एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। सॉरी, तो जब आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो दिस विल बिकम टू साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब आपने यहाँ पे कॉस एक्स को कॉमन ले लिया तो दिस विल बिकम टू साइन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या होगा आपका, कॉस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो से आपको क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू, और फिर यहाँ पर टू साइन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो जब आप पुट करोगे तो योर साइन एक्स विल बी माइनस वन बाई टू। अब साइन माइनस वन बाई टू पहली बार में कहाँ होता है, यहाँ पर होता है, कितने पे होगा, तो पाई प्लस पाई बाई सिक्स पे होगा। ठीक है, ये बेसिक जानकारी है जो सबको पता होती है, आपको भी पता होनी चाहिए। तो साइन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन पाई प्लस पाई बाई सिक्स हो जाएगा। अब साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाई सिक्स कितना होता है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन सेवन पाई बाई सिक्स। अब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन सेवन पाई बाई सिक्स। सो योर आंसर विल बी एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू और x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर n सेवन पाई बाई सिक्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सिंपल आंसर। फिर एट सम देखिए, एट सम क्या दिया हुआ है आपको, एट सम इज गिवन एज सेक स्क्वायर टू एक्स, सेक स्क्वायर टू एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टेन टू एक्स। अब आपको ये आइडेंटिटी यहाँ पे पता होनी जरूरी है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन।
तो योर सेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, टेन स्क्वायर 2x माइनस से इधर आके प्लस हो गया, टेन 2x इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों में से अगर मैं टेन 2x कॉमन ले लेता हूँ तो दिस विल बिकम टेन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टेन 2x इज इक्वल टू 0। सो योर 2x विल बी n पाई एंड x इज इक्वल टू n पाई बाय 2। ओके, और यहाँ पर क्या होगा आपका, तो टेन 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, -1। अब यहाँ पे आप देखोगे कार्टेशियन प्लेन बनाओ, पहली बार में -1 इधर मिलता है, किस पे, पाई/4 पे 1 होता है, तो पाई माइनस पाई/4 पे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। पाई माइनस पाई/4 कैन बी रिटन एज 3 पाई/4। तो क्या हो गया, ये हो गया आपका टेन 2x इज इक्वल टू टेन 3 पाई/4। अब टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा का फॉर्मूला, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, तो 2x इज इक्वल टू एन पाई प्लस क्या हो गया यहाँ पर, ये 3 पाई/4। तो x विल बी n पाई/2 प्लस 3 पाई/8। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, x इज इक्वल टू एन पाई/2 और x इज इक्वल टू एन पाई/2 प्लस 3 पाई/8 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हो गया आपका इसका जनरल सॉल्यूशन। ओके अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सम। तो फिर से वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में टफ क्वेश्चन मिल सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इस संसार में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। तो आप देखो यहाँ पर 3+1 करके आप 4 ही ला सकते हो और 3-1 करके आप 2 ही ला सकते हो, बट यहाँ पे 5+1 करके आप 6 और 6 का आधा 2 होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, ये साइन एक्स प्लस साइन 5x को एक साथ क्लब किया, प्लस कितना हो गया यहाँ पर, साइन 3x हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन x प्लस 5x/2 इंटू कॉस x माइनस 5x/2 प्लस कितना हो गया यहाँ पर, ये साइन 3x इज इक्वल टू 0। तो 2 साइन x प्लस 5x कितना होता है, 6x/2, 3x इंटू कॉस, अब इसमें तो c माइनस डी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। x माइनस 5x कितना होता है, -4x/2 कितना हो गया, 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। अब दोनों में साइन 3x को बाहर लो और 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर दो। तो साइन 3x इज इक्वल टू 0 विल गिव्स यू 3x इज इक्वल टू n पाई, x इज इक्वल टू n पाई/3। और दूसरा 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विल गिव्स यू cos 2x इज इक्वल टू -1/2। कार्टेशियन प्लेन बनाया, cos पहली बार में इधर नेगेटिव होता है, -1/2 किस पे होता है, तो पाई/3 पे होता है, तो पाई माइनस पाई/3 पे पहली बार नेगेटिव मिलेगा। कैसे सीखोगे ये, फर्स्ट इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर देखोगे तो सीखोगे ये। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये, या सेकंड देखोगे तब, फर्स्ट सेकंड दोनों देख लो, अच्छे से सीख जाओगे। तो cos 2x इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर, cos पाई माइनस पाई/3, तो क्या हो गया 2 पाई/3। अब cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई अल्फा की जगह पाई/3। तो x इज इक्वल टू n पाई, है ना, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे कितना हो गया, ये 2 से 2 इधर भी कैंसिल, तो पाई/3 हो गया, प्लस माइनस तो आएगा ही सही। सो योर आंसर विल बी, दोनों को मर्ज करके लिखेंगे तो x इज इक्वल टू n पाई/3 और x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको ये ट्रिग्नोमेट्री जो लेक्चर है वो पूरा समझ में आया होगा। मिसलिनियस हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए यार। मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके मोटिवेशन की, मैं आपके लिए ऐसे ही लेक्चर लेके आता रहूँगा और ये सीरीज़ एंड नहीं होगी। अगर आप लोग चाहो तो एनसीईआरटी तो आप लोग को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी मेरे लेक्चर को कंटिन्यू देखते रहो।
तो डेफिनेटली 101% आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं हर एक क्वेश्चन को डीप में और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों, किस लिए, कैसा, ऐसा वैसा तैसा, ऐसी की तैसी, सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ओके, बाय, टेक केयर।